हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जॉनी कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू थॉट कोचिंग पर। आज हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 में मैथ में आपका चैप्टर चला हुआ है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर नंबर 2। इसकी एक्सरसाइज शुरू होगी आज आपकी एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, पिछले 9 वर्षों में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसी पे आधारित आपकी एक 2.3 एक्सरसाइज भी है। यदि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ जाता है तो पूरी एक्सरसाइज ऐसी ही होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस रखें। देखो, हमें कोस इनवर्स 4/5 इक्वल tan इनवर्स 3/4 ये सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर होता है। आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट ला के दे देंगे, ठीक है। हम इसमें लेट कर रहे हैं, लेट कोस इनवर्स 4/5 बराबर क्या मान लिया, ए एंड इक्वेशन फर्स्ट बोल दी इसको। क्लियर होगी बात। इधर से इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, बिना इनवर्स का बन जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, कोस ए का जो मान आया आपका ओवर कोस ए की जो वैल्यू प्राप्त हुई आपको 4/5 प्राप्त हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे त्रिकोणमिति का वो फंडा लगता है लाल बटे कक्का, ले और बटे के आ। कक्षा 10 में होता था ये कि लंब कर्ण आधार कौन सी कंडीशन में क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, पाइथागोरस प्रमेय होती है जो समकोण त्रिभुज में लगाई जाती है। समकोण त्रिभुज में लगाई जाती है। इसमें जो नीचे जो भुजा होती है उसे बेस कहते हैं और बेस को हिंदी में आधार कहा जाता है। ये होता है आपका लंब और ये होता है आपका कर्ण। ध्यान रखोगे, कर्ण जो होती है, जो तिरछी भुजा होती है उसे कर्ण कहा जाता है, जो नीचे होता है उसे आधार कहा जाता है। कर्ण आधार को ए से, लंब को एल से और कर्ण को के से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय, उसका जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण का वर्ग अन्य साइड की भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इसका यूज करेंगे। अब कर्ण ये, आधार ये, लंब ये, यहाँ पे भी लंब आधार लंब कर्ण कर्ण कर्ण। जो पहला जो मान होता है उसे किसका मान होता है भाई, ये पहला मान होता है साइन का। अर्थात साइन बराबर क्या होता था, लंब बटे कर्ण होता था, साइन थीटा बराबर। इसी प्रकार ये कोस थीटा होता है और अगला क्या होता है, टेन थीटा। अपोजिट में क्या हो जाता है, कोट थीटा। यहाँ पे होता है सेक थीटा और यहाँ पे आपका क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। पढ़ा कैसे जाता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। नीचे से अगर पढ़ोगे आप सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब होगा। नीचे से पढ़ोगे आप कर्ण बटे आधार होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब। और साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, आपको दे रखा है कोस ए बराबर 4/5। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आपको कहीं की वैल्यू दे रखी है, आधार की और कर्ण की। यहाँ पे आप चित्र बनाओगे ट्रायंगल, इसमें आपको आधार, लंब और कर्ण, इसमें वैल्यू किसकी दे रखी है, आपको वैल्यू दे रखी है कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 और आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। आपको क्या निकालना है, लंब। फॉर्मूला करोगे यहाँ पे अप्लाई। फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पे के का मान कितना है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। लंब का मान कितना है, वो तो क्वेश्चन है, याद करना है तो लंब स्क्वायर ही रहेगा। आधार का मान कितना है भाई, 4 का वर्ग कितना होता है, 16। प्लस का 16 दर्जा कहीं का होगा, माइनस का, तो इसका मतलब लंब स्क्वायर आ जाएगा 25 - 16, अर्थात तो आपका होगा 9। और 9 जो है किसका वर्गमूल होता है, 3 का। तो लंब की जो वैल्यू निकल के आई कितनी आई, वापिस सुनो, आपको जो दे रखा है उसमें लेफ्ट हैंड साइड को आपने लेट किया, कोस इनवर्स 4/5 बराबर ए। यहाँ से कोस ए की वैल्यू निकाली 4/5,
कोस होता है आधार बटे कर्ण, उधर आपने से जाना है। और आधार ये है, कर्ण है, आपको लंब निकालना, फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, फॉर्मूला होता है ये। फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, लंब की। लंब का मान कितना निकल के आ गया भाई 3, ये आपने फाइन किया है। क्लियर। इतना करने के बाद आपको क्या चाहिए, राइट में tan चाहिए ना, तो आप क्या होगे तब tan a। tan a बराबर क्या होता है भाई, लंब बटे आधार होता है। tan a जो का तो रहेगा, लंब का मान कितना निकाल रखा है 3 और आधार का मान 4, तो यहाँ पे लिखोगे 3 और बटे कितना 4। ये tan उधर जाके क्या बना देगा, इन्वर्स। तो a बराबर क्या आ जाएगा, tan इन्वर्स 3/4 हो जाएगा। इसे आप समीकरण नंबर 2 बोलोगे। ठीक है। समीकरण फर्स्ट में सेकंड से a का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में समीकरण 2 से a का मान आप रखोगे। a का मान क्या होगा, ये खोल लें। a का मान होगा आपका कोस इनवर्स 4/5 बराबर क्या हो जाएगा भाई आपका a। समीकरण नंबर 1 से a है और a का मान कितना है आपका, a का मान है आपका tan इनवर्स 3/4 और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। यह है क्वेश्चन नंबर आपका 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 27/11 होता है। ये आपको सिद्ध करना है पोर्शन। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है आपका साइन इनवर्स 3/5 और प्लस tan इनवर्स 3/5। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में अगर यहाँ पे tan होता है, यहाँ पे भी tan होता, आप tan का फॉर्मूला लगा देते हो। tan के फॉर्मूला लगाने के बाद आपको राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाती। लेकिन यहाँ पे tan नहीं है, साइन है। साइन को ही आप पकड़िए और साइन को किस में चेंज कर दीजिए, tan में। कैसे करोगे, लेट वही जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया है, लेट साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या मानोगे a, या साइन a बराबर क्या मानोगे भाई 3/5। ठीक है। यहाँ पे ट्रेंगल बनाओगे। ट्रेंगल में ये क्या है, साइन है। साइन किसका होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ये आपका लंब हुआ और ये आपका कर्ण हुआ। ठीक हुआ। अब कर्ण का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। लंब का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। क्या निकालना है, आधार। क्या फॉर्मूला लगाओगे, k² बराबर l² प्लस a²। k की वैल्यू कितनी है 5, 5 का मतलब 25 हो गया। l की वैल्यू 9 है, क्योंकि 3 है, 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। और यहाँ पे होगा आपका a² प्लस का 9 इधर जाके का बनेगा माइनस का 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा 16। 16 वर्गमूल किसका होता है 4 का। a का मान 4 आ गया। a का मान कितना निकाल लिया आपने 4, ये आपने गेन किया है। हमें क्या निकालना है, tan की वैल्यू निकालनी है। tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब का मान कितना है भाई, लंब की वैल्यू है 3 और आधार की वैल्यू कितनी है 4। तो ये tan a बराबर 3/4 आया, या a बराबर क्या निकल के आएगा tan इनवर्स 3/4 आएगा। ठीक है। अब ये a का मान यहाँ पे रखोगे। जब a का मान यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 3/5 किसके बराबर है भाई, tan इनवर्स 3/4 के बराबर है। जहाँ पर आपको साइन इनवर्स 3/5 लिखा हुआ है, वहाँ पे क्या लिख देंगे, tan इनवर्स 3/4 लिख देंगे। ठीक है ना। करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ था साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/5। आपने क्या किया, साइन को चेंज कर दिया tan के रूप में, और tan की वैल्यू यहाँ पे रखोगे। क्या है, tan इनवर्स 3/4 और प्लस कितना है आपका tan इनवर्स 3/5 है।
ठीक है, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दोगे क्या, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का क्या फॉर्मूला था भाई, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अर्थात 3/4 प्लस 3/5 एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई होता था 3/4 गुना 3/5। क्लियर है। यहाँ पे tan इनवर्स जो का तो रहेगा ऊपर, एल्शियम लोगे 4 का और 5 का एल्शियम कितना आ गया 20, 4 पंजे 20, 5 बार कटेगा 5 के गुना, 5 जो का 20, 4 बार कटेगा तो 4 के गुना, 5 से कितना हो जाएगा 15, माइनस 4 तिया कितना हो जाएगा 12 के का प्लस का अपोन में 1 माइनस 3 तिया कितना हो गया 9, 5 चौक कितना हो गया 20। आगे ये आपका tan इनवर्स जो का तो रहेगा 15 और 12 कितना हो गया भाई आपका 27 हो गया, अपोन में 20 और अपोन में 20 में यहाँ पे एल्शियम लोगे कितना आएगा 20 ही आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 माइनस 9 हो जाएगा, 20 से 20 खत्म। क्लियर हो गया। क्या बचा हुआ है आपका, बचा हुआ है tan इनवर्स, ऊपर क्या बच रहा है 27 और नीचे क्या बचेगा 20 माइनस 9 अर्थात 11। ये क्या है आपकी राइट हैंड साइड है, यही आपको सिद्ध करना था कि राइट हैंड साइड आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे LHS बराबर है RHS के, प्रूव्ड, बराबर है तो बराबर का ही चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, ये देखेंगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसे हमें करना है प्रूफ। ये लेफ्ट दे रखी है, राइट लानी है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन को आप इसी तरीके से कर सकते हो कि आप साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाओगे, 2 में फॉर्मूला लगाएंगे, एक बन के आएगा, फिर एक को उस दूसरे के साथ लेके आओगे और ऐसे आप राइट हैंड साइड लेके आ जाओगे। लेकिन एक सरल और आसान तरीका क्या है, आप ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हो कि उसने दे रखा आपको साइन इनवर्स 4/5 प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स 4/13, ये प्लस का है, उधर जाके कहेगा बन जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे जब ये माइनस का बनेगा तो कितना होगा π/2 माइनस कितना आएगा साइन इनवर्स 16 बटे कितना हो जाएगा 65। ठीक है, आगे थोड़ा चलेंगे, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 4/13 बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है भाई, कोस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। आपने फॉर्मूला लर्न किया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कितना कोस इनवर्स एक्स बराबर कितना था भाई π/2 था। अगर यहाँ से वैल्यू निकालोगे प्लस का साइन इनवर्स एक्स उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस का, ये आपका इधर से गया तो उधर क्या बनेगा माइनस का क्या बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। बात समझ में आई क्या। तो जहाँ पर π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है उसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हो कोस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो यही हम करने वाले हैं, राइट में इतने बड़े स्थान पर आप क्या लिख दोगे कोस इनवर्स 16/65 लिख देंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका शुरू हुआ। अब ये क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से अलग से क्वेश्चन को करेंगे, लेफ्ट लेके चलोगे और क्या ला देंगे राइट ला देंगे। यहाँ से प्रूफ करेंगे क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है आपका साइन इनवर्स 4/5 प्लस कितना भाई साइन इनवर्स 4/13। ठीक है, यहाँ पे सूत्र अप्लाई करेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स, ये के का कार्य करेगा एक्स का, ये वाई का क्या होता है साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, करेंगे शुरू। एक्स का कार्य कर रहे हैं 4/5 और रूट में क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई के जगह है 4/13 और उसका स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या होगा वाई के जगह है 4/13 और अंडर रूट में कितना आ जाएगा 1 माइनस 4/5 और उसका स्क्वायर। ठीक हो गया यहाँ तक। आगे चलेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा साइन इनवर्स 4/5 जो का तो अंडर रूट, थोड़ा यहाँ पे सॉल्यूशन देंगे क्वेश्चन को।
यहाँ पे होगा 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई 16, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। जब इसका आप एलसीएम लोगे यहाँ पे तो 169 कहाँ चला जाएगा इधर, यहाँ पे क्या आएगा 169 और -16 और एलसीएम आ चुका। क्लियर है। सेम यहाँ पे करोगे क्या होगा 4/13 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ पे 1 माइनस लिखा हुआ है, एलसीएम लोगे क्या आएगा 25 माइनस और ये अपॉन में होगा। क्लियर हुई बात। आगे देखोगे आपको दे रखा साइन इनवर्स 4/5 चौका तो अंडर रूट 169 में से 16 घटाओगे कितना बचेगा भाई, ये बचेगा भाई आपका 153। ठीक है, क्वेश्चन था भाई आपका ये क्वेश्चन नंबर एक बार क्वेश्चन को देख लो। ये क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है। यहाँ पे जो क्वेश्चन था ये 5/13 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है 5/13। यहाँ पे 5/13 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी 5/13 होगा, यहाँ पे भी 5/13 होगा। इस क्वेश्चन में यह मिस्टेक है थी। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे भी 5/13 होगा। ये यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ऐसे ही इधर देखोगे आप, यहाँ पे कितना रहेगा 5 रहेगा और नीचे भी कितना रहेगा 5 रहेगा। 169 में से 25 को घटाओगे कितना आएगा 144। 144 किसका वर्गमूल होता है भाई 12 का तो 12 आ गया बाहर। 169 किसका होता है 13 का तो 13 बाहर हो गया और प्लस में होगा आपका 5/13। 25 में से 16 गया कितना बचा 9। 9 वर्गमूल होता है 3 का तो 3 आ गया। 25 वर्गमूल होता है 5 का तो 5 आ गया। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट देखेंगे क्या करता है। 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, बाकी कुछ नहीं कटेगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका साइन इनवर्स ही रहेगा। गुना करोगे 12 चौक कितना हो जाएगा 48 और 13 पंजे कितना हो जाएगा भाई 65। और इसे भी आप नहीं काटो, ऐसे ही रखेंगे। 5 से कितना हो जाएगा 15 और 13 पंजे कितना हो जाएगा 65, क्योंकि एलसीएम लेने में आसान रहेगा फिर। क्लियर। आगे चलेंगे। ये है साइन इनवर्स। कोष्ट में एलसीएम कितना आ चुका भाई 65। आपने एलसीएम 65 लिखा और 48 को 15 के साथ क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ पे जो आने वाला है वो आएगा आपका 48 + 15 8 5 13 का 3 का हासिल लग गया 1 4 और 1 5 63 बटे कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन आया। अब ध्यान दो, राइट में हमें क्या लाना था कोस, आ क्या गया साइन। क्या लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या है लंब और ये क्या है कर्ण। पाइथागोरस जब प्रमेय लगाओगे कर्ण का मान कितना है 65, लंब का मान कितना है 63। आपको क्या निकालना है आधार। आधार कैसे निकालोगे, आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। क्लियर है क्या बात। कर्ण का मान कितना है 65, तो आधार स्क्वायर निकल के आएगा 65 का स्क्वायर माइनस कितना भाई 63 का स्क्वायर। यहाँ पे वर्गांतर लगा दीजिए जिससे क्वेश्चन आसान और सरल हो जाएगा। देखोगे जरा ए स्क्वायर जो का तो 65 के साथ एक बार ऐड कर देना है 63 को और 65 के साथ में एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है 63 को। वर्गांतर का सूत्र होता है एक बार जोड़ना एक बार घटाना। कितना आएगा 8 5 13 और 6 6 12 128 गुना इसमें कितना बचेगा केवल 2 बचेगा। 128 गुना 2 कितना निकल के आएगा भाई 56। ये हो जाएगा भाई 256 और 256 किसका वर्गमूल होता है 256 वर्गमूल होता है 14 का। तो आधार का जो मान आया आपका आधार ये होता है 16 का। 256 वर्गमूल किसका होता है 16 का। ठीक है, तो आधार का जो मान निकाला आपने कितना निकाला 16। ठीक है, हमें किसका मान चाहिए, हमें मान चाहिए साइन का। किसका साइन का। तो साइन ए बराबर क्या निकल के आएगा कोस का। कोस ए का मान क्या होता है भाई आधार बटे कर्ण होता है। कोस
ए जो का तो आधार का मान कितना है भाई आपका 16 अभी आपने निकाला है, और कर्ण का मान कितना है 65, ये रहा 65। कोस उधर जाके क्या बना देगा इनवर्स, तो ए बराबर क्या निकल के आएगा कोस इनवर्स 16 बटे कितना हो जाएगा 65। ये ए की वैल्यू वापस पुट करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा कोस इनवर्स 16 बटे कितना हो जाएगा 65। दिस इज ए राइट हैंड साइड प्रूव्ड। एक बार वापस समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई थी स्टार्टिंग में, यहाँ पे 4 लिख दिया गया था गलती से, जबकि यहाँ पे 5 था, चेंज हो गया। आप वापस समझेंगे क्वेश्चन को। ये दे रखी है लेफ्ट और ये दे रखी है राइट, हमें प्रूफ करना था, लेकिन ऐसे प्रूफ नहीं होगा। आप क्या करोगे, ये प्लस का उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस का, ये π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स एक्स के, आपने किया। आप क्या लेके चलेंगे, लेफ्ट लेके चलेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, वो साइन के रूप में ही जाता है। ये लगाया आपने फॉर्मूला, कैलकुलेशन करी, करने के बाद में आपको एक वैल्यू एक डिजिट प्राप्त हुई जो केवल साइन के रूप में थी। आपको लाना क्या था, आपको लाना है कोस। ये दे रखा साइन, और कोस में बदलने के लिए आपको पहले ही क्वेश्चन में सिखाया गया था कैसे आप क्वेश्चन को बदलोगे। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर रखा है, आपने किया, करने के बाद में कोस इनवर्स की वैल्यू निकाल ली, निकालने के बाद में क्या आ गई आपकी राइट हैंड साइड। यही इस क्वेश्चन का प्रूफ होगा। तो ये देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 13। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 बराबर है tan इनवर्स 8/31। तो वैल्यू फाइंड करें किसकी, x की वैल्यू फाइंड करें। ये आपका क्वेश्चन है आज का, ठीक है। जब किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी होती है, जब मान निकालना होता है x का, तो लेफ्ट और राइट दोनों लेके चलते हैं। इसमें दोनों लेके चलेंगे और वैल्यू फाइंड किसकी कर लेंगे, x की। तो सॉल्यूशन देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला खोलेंगे। लेफ्ट में क्या होता है भाई, tan इनवर्स x प्लस वाई होता है, x के स्थान पे x प्लस 1 होगा एंड y के स्थान पे x माइनस 1 होगा। अपोन में कितना आएगा 1 माइनस एक्स वाई होगा, x प्लस 1 और कोष्ट में x माइनस 1। ये x का कार्य कर रहा है और ये y का कार्य कर रहा है, ठीक है। ये लेफ्ट का कार्य होगा। और राइट में कितना लिखा हुआ है, tan इनवर्स 8 और बटे कितना है 31। कोणों की तुलना करने पर, कोणों की तुलना, जब कोणों की तुलना करोगे आप करने पर, एंगल बिटवीन ऑन बोथ साइड, यहाँ पे ये वाला थीटा उस थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 1 और प्लस x माइनस 1 अपोन में क्या आएगा भाई 1 माइनस, यहाँ पे वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर किसका हो जाएगा 8/31 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक x कितना x रे 2x बटे 1 माइनस एक्स, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का क्या बन जाएगा 1 और बराबर क्या होगा आपका 8/31। क्लियर। ये भाग में क्या में जाएगा गुना में, ये यहाँ पे भाग में है कि इधर किधर जाएगा गुना में। एक अरे कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ गुना कौन करेगा 8 और 31 के साथ गुना कौन करेगा 2x करेगा। अब 2 से काटोगे 2 ही कम 2 और 2 चौक कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 4 बचेगा और 4 की गुना करोगे कितना आएगा 4 दूनी 8 और 4 एक्स स्क्वायर माइनस कितना बचेगा, सॉरी बराबर कितना होगा 31x होगा। प्लस का 31x इधर जाके का बन जाएगा माइनस का, या लेफ्ट लेके चले जाएंगे, लेफ्ट को ही लेके जाएंगे। प्लस का 4x स्क्वायर उधर जाके का बनेगा, सॉरी माइनस का उधर जाके का बन जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 4x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 31x, ये प्लस का माइनस का प्लस का 8 इधर जाके का बनेगा माइनस का 8 बराबर 0। ठीक हो गया। ये आपको एक द्विघात प्राप्त हुई। द्विघात आपने कक्षा 10 में बहुत सोल्व की है। 8 चौक 32 होता है, 32 के ऐसे टुकड़े करे जोड़ कर, सॉरी माइनस का चिन्ह है तो घटा के कितना आ जाए 31 आ जाए। क्या आएगा 32 माइनस 1 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 31 के स्थान पे 32 माइनस 1 लिखोगे x जो का तो 8 बराबर 0। ये होगा 4x स्क्वायर प्लस गुना करोगे कितना आएगा 32x माइनस 1 x माइनस 8 बराबर कितना 0। आप कॉमन उठाओगे, क्या कॉमन आ रहा है भाई 4 एंड x, 4x कॉमन आ रहा है।
कॉमन उठाया 4x, अंदर क्या बचेगा x प्लस 8 चौक 32, यहाँ से कॉमन क्या आएगा -1, अंदर क्या बचेगा x प्लस 8 बराबर कितना 0। इस पूरी लाइन से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 8 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कितना बचेगा 4x माइनस 1 बराबर कितना 0, एक बार ये 0 और एक बार ये 0, x प्लस 8 बराबर 0 एंड 4x माइनस 1 बराबर कितना 0। यहाँ पे क्या होगा x की वैल्यू हो जाएगी -8, एक आंसर। एंड यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे 4x बराबर प्लस माइनस का 1 उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का 1, ये गुना में क्या में जाएगा भाग में, x का मान आ जाएगा 1/4। तो x के दो मान प्राप्त हुए आपको -8 एंड -1/4। ठीक है, वापस क्वेश्चन को रिकॉल कर लेंगे। ये कह रहा था कि ये इसके बराबर है, वैल्यू फाइंड करें x की, ये आपका क्वेश्चन था। आपको करना क्या था, दोनों लेके चलोगे लेफ्ट और राइट, दोनों लेके चले, यहाँ पे कोनों की तुलना करी, करने के बाद में ये सॉल्यूशन दिया, सॉल्यूशन देते ही द्विघात बन गई, द्विघात को सोल्व किया तो x के मान आ गए। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।